Hello children. So this is part 10 of the chapter Accounting for Partnership Firms Fundamentals. The topic which will be discussed in this video is concept and calculation of guarantee of profits. Let us understand what is meant by guarantee of profits. Guarantee of profits means sometimes what happens, as we know, that the share of profit or loss of the partners is dependent on the earning of the firm. But sometimes it happens a partner or more than one partner, they might be guaranteed that in case the firm earns more profit or loss, a minimum amount they will be getting as a profit. कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर को या पार्टनर्स को ये गारंटी दे दी जाती है कि चाहे हमारा प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा. अगर उससे ज़्यादा मिल रहा है तो नॉट अ प्रॉब्लम, बट अगर उस गारंटीड मिनिमम अमाउंट से कम मिल रहा है देन इन दैट केस द डेफिशिएंट अमाउंट, मतलब जितने से वो मिनिमम अमाउंट से कम है, लैक कर रहा है, द डेफिशिएंट अमाउंट इज़ contributed or is borne by the remaining partners or the partners who have undertaken the guarantee. Now let us read. A partner may be admitted into the firm with a guarantee of minimum profit, which means that if his share of profit is less than that of guaranteed profit, अगर उसका profit guarantee amount से कम आ रहा है, then he would be paid द गारंटीड शेयर ऑफ प्रॉफिट. तब भी उसको वही प्रॉफिट का अमाउंट मिलेगा जितना उसको गारंटी किया गया है. अगर गारंटी से ज़्यादा मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ज़्यादा वाला देंगे, बट अगर गारंटीड से कम मिल रहा है तो भी उसको गारंटीड वाला मिनिमम देंगे. द डेफिशिएंसी मीन्स डिफरेंस बिटवीन गारंटीड प्रॉफिट एंड एक्चुअल प्रॉफिट. जितना हमने उसे गारंटी किया है कि उसे हम देंगे ही और जितना एक्चुअली उसको मिल रहा है, दोनों के बीच में जो डेफिशिएंसी होगी, दैट डेफिशिएंसी और द लैक इज़ बोर्न बाय फर्म और पार्टनर और पार्टनर्स हु हैव गारंटीड द प्रॉफिट इन अग्रीड रेशियो. या तो उस डेफिशिएंसी को या तो पूरी फर्म बेयर करेगी, पे करेगी, या तो कोई सिंगल पार्टनर जिसने गारंटी दी होगी, या तो मोर देन वन पार्टनर जिन्होंने भी मतलब गारंटी दिया है इन एन अग्रीड रेशियो, जिस भी रेशियो में वो बेयर करने का डिसाइड करते हैं. डिफरेंट कंडीशंस रिगार्डिंग गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स आर, दीज आर द सर्टेन केसेस. द फर्स्ट पॉइंट सेज गारंटी बाय द फर्म टू अ पार्टनर. वो गारंटी मिनिमम प्रॉफिट्स की जो फर्म ने, मतलब बाकी सारे पार्टनर्स ने किसी एक पार्टनर को दी. सेकेंडली गारंटी बाय वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर. वो मिनिमम अमाउंट की गारंटी जो पर्सनली एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को दी है. थर्ड गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, यानी कि वो गारंटी जो किसी एक पार्टनर ने फर्म को दी है कि फर्म को मिनिमम सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा ही, अगर नहीं होगा तो वो जो पार्टनर गारंटी दे रहा है वो उसको बेयर करे. एंड फोर्थ पॉइंट साइमल्टेनियस गारंटी गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर एंड बाय अ पार्टनर टू द फर्म. मतलब वो गारंटी जो एक पार्टनर को फर्म दे रहा है और पार्टनर फर्म को दे रहा है. These are the 4 cases of guarantee of profits. Note, point number 1 says, in case a question contains guarantee of profits by one partner by the firm to a partner and by a partner to the firm, in that case following sequences should be followed. मतलब अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जहाँ पे एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, फर्म एक पार्टनर को गारंटी दे रही है, या एक पार्टनर पूरे फर्म को गारंटी दे रहा है, मतलब तीनों केसेस यहाँ पे अगर आ जाते हैं, या बेसिकली अगर हम कहें ये फोर्थ केस यहाँ पे आ जाता है, तो उस केस में हमें एक सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा. मतलब किसकी गारंटी हम पहले कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर दैट एंड सो ऑन. द सीक्वेंस विल बी फर्स्ट कैलकुलेट द गारंटी गिवन बाय द पार्टनर टू द फर्म. सबसे पहले हम वो गारंटी कैलकुलेट करेंगे जो पार्टनर ने फर्म को दी है.
देन कैलकुलेट द गारंटी गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। तब आप उस गारंटी को, सेकेंडली आप उस गारंटी को कैलकुलेट करेंगे जो फर्म ने किसी एक पार्टनर को दी है। एंड थर्ड या देन कैलकुलेट द गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर टू अनदर पार्टनर। This is note number 2. Note number 2 says, in case it is not specified as to which partner will bear the deficient amount, it will be assumed that the deficient amount is borne by the remaining partners in an agreed ratio or their profit sharing ratio in case nothing is mentioned in the question. Note number 2 कह रहा है कि अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि जो गारंटी मिनिमम है वो कौन देगा, कौन बेयर करेगा, फर्म बेयर करेगा या एक सिंगल पार्टनर बेयर करेगा या सारे करेंगे, तो उस केस में हम अज्यूम करते हैं दैट ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स मतलब जिसको गारंटी दी है उसके अलावा जितने भी बचे हुए पार्टनर्स हैं वो सारे ही पार्टनर्स उस डेफिशिएंट अमाउंट को बेयर करेंगे इन एन अग्रीड रेशियो, अगर आपस में कोई रेशियो डिसाइडेड है। Otherwise, in the absence of any information, they will be bearing the deficient amount in their profit sharing ratio. So these are the two notes. Now let us discuss few of the questions with solutions for better understanding. Question number 1 says, Peter, Max and Som were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 4:2:1. Their fixed capitals were 40,000, 30,000 and 30,000 respectively. Som was guaranteed a profit of rupees 39,000 by the firm. Peter, Max, Som 3 partners थे। PSR या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:2:1 है। उनका जो फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम फिक्स्ड मेथड फॉलो करेंगे, यानी कि जो भी प्रॉफिट, लॉस, सैलरी एक्सेट्रा ये सारे एक्सपेंसेस या इनकम होंगी दैट विल बी शोन इन देयर करेंट अकाउंट एंड नॉट कैपिटल अकाउंट। सो इन तीनों पार्टनर्स का जो कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है, पीटर का 40,000, मैक्स का 30,000 एंड सोम का 30,000। और सोम को मिनिमम गारंटी दी जा रही है प्रॉफिट की कि इन एनी केस सोम को कम से कम 39,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। एंड दिस गारंटी टू हिम इज गिवन बाय द फर्म। इट वॉज डिसाइडेड दैट एनी लॉस अराइजिंग बिकॉज ऑफ गारंटी वुड बी शेयर्ड बाय पीटर एंड मैक्स इक्वली। ये डिसाइड हुआ था कि सोम को मिनिमम गारंटी या मिनिमम प्रॉफिट 39,000 का देना ही देना है, और जो भी डेफिशिएंट अमाउंट होगा, जो भी कमी आएगी, जो भी डेफिशिएंसी आएगी दैट विल बी borne और शेयर्ड बाय पीटर एंड मैक्स इक्वली, बराबर से। द ट्रेडिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2018 वॉज रुपीज़ 1,47,000। 31 मार्च 2018 को ईयर एंड हो रहा है और उस दिन पे जो प्रॉफिट है दैट इज़ 1,47,000। You are required to prepare the profit and loss appropriation account for the year 2017-18 showing the distribution of profits. आपको इस क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर 17-18 और आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स शो करना है। लेट अस हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन। एज यू कैन सी, profit and loss appropriation account is written in the middle, and as by the way of format or as the part of the format we have to write for the year ending 2017-18 you can write, or else you can write for the year ending 31st March 2018. On the credit side we have shown by profit or by profit and loss account. You can write the profit which was given in the question is 1,47,000, and since no other adjustment, interest on capital or anything is given in the question, therefore we are directly distributing this amount of profit into the 3 partners in their profit sharing ratio. So whatever the ratio is, if we divide 1,47,000 in the respective ratio which is
let us see, the ratio is 4:2:1. So this 1,47,000 will be divided into 4:2:1. While distributing rupees 1,47,000 of profit in the ratio 4:2:1, we get the share of Peter as 84,000, the share of Som as 42,000. Share of Max comes to 42,000 and share of Som comes to rupees 21,000. जब हमने इनिशियली 1,47,000 के प्रॉफिट को 4:2:1 में डिवाइड किया तो इनिशियली पीटर का शेयर आया 84,000, मैक्स का शेयर आया 42,000 एंड सोम का शेयर आया 21,000. बट इफ़ वी रिमेंबर, सोम was guaranteed a minimum profit of rupees 39,000. सोम को ये गारंटी दी गई थी कि उसे कम से कम 39,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही. बट जब हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया PSR में तो एक्चुअली सोम को प्रॉफिट मिल रहा है 21,000 जबकि मिलना चाहिए था 39,000. हियर यू कैन सी इन द वर्किंग नोट, गारंटीड प्रॉफिट सोम को मिलना चाहिए था 39,000 बट एक्चुअली मिल रहा है 21,000. तो जो शॉर्टेज या डेफिशिएंट है अमाउंट का दैट इज़ 18,000, मतलब 18,000 का पैसा कम पड़ रहा है. और जो भी डेफिशिएंसी है दैट इज़ गारंटीड बाय द फर्म मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स. तो दिस 18,000 will be borne by the remaining partners or by, we can say, Peter and Max in the ratio which is given in the question. that means equally. क्वेश्चन कह रहा था कि जो भी डेफिशिएंसी होगी ये दोनों पार्टनर्स इक्वली बेयर करेंगे. तो 18,000 का डेफिशिएंट अमाउंट है, अगर ये दोनों उसको इक्वली बराबर यानी डिवाइडेड बाय 2 अगर शेयर करेंगे या बेयर करेंगे तो इट विल बी 9,000 ईच. मतलब दोनों ही पार्टनर्स को अपने अपने शेयर में से 9,000 सोम को देना पड़ेगा. एज यू कैन सी हियर नाउ, पीटर को इनिशियली प्रॉफिट मिला था 84,000 का, बट वो इसमें से 9,000 शेयर टू सोम, इसमें से 9,000 शेयर दे देगा सोम को क्योंकि उसे डेफिशिएंसी बेयर करनी है. देन मैक्स को इनिशियली प्रॉफिट मिल रहा था 42,000 का, बट वो भी क्योंकि उसने गारंटी किया है तो वो भी 9,000 शेयर सोम को दे देगा डेफिशिएंट का. तो इन दोनों में से पीटर और मैक्स के इनिशियल प्रॉफिट में से 9,000 लेस हो जाएगा. तो पीटर के प्रॉफिट 84,000 में से 9,000 जब उसने सोम को दे दिया तो एक्चुअली उसके पास प्रॉफिट आया 75,000. और जब मैक्स ने अपने प्रॉफिट शेयर 42,000 में से 9,000 सोम को दे दिया तो मैक्स के पास आया एक्चुअली में 33,000 और सोम को इनिशियली मिल रहा था 21,000 और 9,000 उसको पीटर से मिला प्लस 9,000 उसे मैक्स से मिला, मतलब 18,000 उसे टोटलिटी में डेफिशिएंसी का अमाउंट मिल गया. तो 21,000 प्लस 18,000 उसका जो गारंटीड अमाउंट था कि कम से कम उसे देना ही है उतना एक्चुअली सोम को मिल गया, दैट इज़ 39,000. एंड वी हैव शोन द टोटल ऑफ डेबिट साइड दैट इज़ 1,47,000 एंड total of credit side that is 1,47,000. This is question number 2. Meeta, Rita and Sandra were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1. Meeta had personally guaranteed that in any year Sandra's share of profit after allowing interest on capital to all the partners at the rate 5% per annum and charging interest on drawings at the rate 4% per annum would not be less than rupees 10,000. The capitals of the partners as on 1st April 2015 were Meeta rupees 80,000, Rita rupees 50,000 and Sandra rupees 30,000. The net profit for the year ended 31st March 2016 before allowing or charging any interest amounted to rupees 40,000. इस क्वेश्चन में कह रहा है मीता, रीता और सैंड्रा 3 पार्टनर्स हैं, उनका PSR जो है दैट इज़ 2:2:1. मीता ने पर्सनली सैंड्रा को गारंटी किया है कि
फर्म के सारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने के बाद 5% पर एनम से, और सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिसीव करने के बाद 4% पर एनम से, मीता ने सैंड्रा को गारंटी किया है कि कम से कम सैंड्रा को 10,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। देन 1 अप्रैल 2015 को आपको कैपिटल बताया है। मीता का कैपिटल है 80,000, रीता का कैपिटल है 50,000, सैंड्रा का कैपिटल है 30,000, और आपका ईयर जब एंड हो रहा है दैट इज़ 31 मार्च 2016, बिना किसी भी इंटरेस्ट को अलाउ या चार्ज करे, मतलब बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, द प्रॉफिट इज ₹40,000. By this line you can see that our year is ending on 31st March 2016. That means it must have begun at 1st April 2015. तो आपको जो यहाँ पे कैपिटल दिया है दैट इज़ द ओपनिंग कैपिटल, यानी जो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 5% पर एनम, दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 80,000, 50,000 एंड 30,000. तो 80,000 का जो 5% है दैट विल बी 4,000, 50,000 का 5% विल बी 2,500 एंड 30,000 का 5% विल बी 1,500. This will be the interest on capital. Then the question says Meeta had withdrawn 4,000 rupees on 1st April 2015. मतलब ईयर के स्टार्टिंग में ही मीता ने 4,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिया, तो इस पे 4,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा. दैट इज़ 4,000 ड्राइंग्स पे आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है दैट इज़ 4% पर एनम, और उसने साल की स्टार्टिंग में ही निकाल लिया, तो 4,000 का 4% हम सीधा सीधा निकाल देंगे, दैट कम्स टू 160 रुपीज़. वाइल सैंड्रा विड्रू ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर. कोई डेट मेंशन नहीं है, और हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पढ़ा है, अगर कोई डेट मेंशन नहीं है देन इन दैट केस द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स. तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 5,000 इंटू 4% मल्टीप्लाइड बाय 6/12, that will come to ₹100. You are required to prepare the profit and loss appropriation account for the year 2015-16. The solution in the books of Meeta, Rita and Sandra, profit and loss appropriation account, and as the part of the format for the year ended 2015-16, or else we can write for the year ended 31st March 2016. First of all, we'll start this account by the profit brought down from profit and loss account, and since it is a profit, therefore it will be shown on the credit side by profit and loss account ₹40,000 as it is given in the question. Then interest on drawings which has not been charged from the partners, now it will be charged and it is an income for the firm, therefore it will be shown on the credit side by interest on drawings. Meeta, the interest on drawings is 160, that we have already calculated, I told you, explained you while reading the question, and Sandra ₹100. The total interest on drawings comes to ₹260. Then interest on capital will be calculated at the rate 5% per annum on the opening capital. Interest on capital is paid by the firm to the partners, therefore it is an expense and shown on the debit side. Meeta, 5% interest on capital comes to 4,000 as already explained you while explaining the question. Rita 2,500 and Sandra 1,500. That means total interest on capital comes to 8,000. And as you can see, there is no other expense or income to be shown here. So now we have to calculate the distributable profit. While totaling the credit side, 40,000 plus 260, that comes to 40,260 rupees, minus the debit side, that is 8,000. So the distributable profit comes to 32,260. So this profit initially will be distributed in the PSR, as you can see the working note here. As you can see, the profit sharing ratio is 2:2:1. So here, when we distribute this profit in the given ratio, the share of Meeta comes to 12,904,
share of Sandra comes to 6,452 and Rita comes to 12,904. As you can see, Sandra का शेयर आता है इनिशियली 6,452, जबकि मीता ने पर्सनली उसको गारंटी किया था कि कम से कम उसका प्रॉफिट में शेयर 10,000 आएगा, और अगर नहीं आया तो जो भी डेफिशिएंट अमाउंट होगा दैट विल बी बोर्न बाय मीता. As you can see here, Mita's share of profit comes to 12,904 और उसमें से जो डेफिशिएंसी है दैट वी हैव डिडक्टेड. सो सैंड्रा को मिलना चाहिए था मिनिमम 10,000, उसे इनिशियली मिल रहा है 6,452, मतलब कितना डेफिशिएंट है 3,548, और ये देने की गारंटी किसने ली है? मीता ने. तो इसीलिए मीता के शेयर में से हम 3,548 उठा करके सैंड्रा को दे देंगे, तो मीता के पास एक्चुअली बचेगा 9,356. रीता ने कोई गारंटी नहीं ली थी तो उसका उतना ही शेयर रहेगा 12,904, और सैंड्रा को इनिशियली मिल रहा था 6,452 प्लस जो डेफिशिएंसी आ रही थी वो मीता ने दे दिया अपने बैलेंस से, तो अब उसको मिनिमम जो उसको गारंटी किया गया था 10,000 दैट विल बी गिवन टू हर. So the total distributable profit will be distributed, and then we will total the debit side 40,260 and credit side 40,260. Question number 3. A, B and C entered into a partnership on 1st April 2017 with capitals of 80,000, 50,000 and 40,000 respectively. Each partner is entitled to interest on his capital at the rate 8% per annum. B is entitled to a salary of 8,000 per annum and C a salary of 6,000 per annum. They decided to share profit and losses in the ratio of 5:3:2. A, B, C तीनों ने पार्टनरशिप स्टार्ट की 1 अप्रैल 2017 को. ए का कैपिटल था 80,000, बी का कैपिटल था 50,000 और सी का कैपिटल था 40,000, और हर पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 8% पर एनम ओपनिंग कैपिटल पे, यानी 80,000 का 8% आएगा 6,400, 50,000 का 8% आएगा 4,000 और 40,000 का 4% आएगा 1,600. 1,600 plus 1,600 that means 3,200. And B is entitled to a salary of 8,000 per annum. पूरे साल के लिए उसको 8,000 की सैलरी मिलेगी. And C a salary of 6,000 per annum. पूरे साल के लिए C को सैलरी 6,000 की मिलेगी. और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो इन तीनों पार्टनर्स का है दैट इज़ 5:3:2. A guaranteed that the firm would earn a profit of ₹60,000 before allowing interest on capital and partners' salaries. A ने यहाँ पे केस आ रहा है जब एक पार्टनर फर्म को गारंटी कर रहा है कि फर्म को मिनिमम प्रॉफिट 60,000 का होगा ही, और अगर ये नहीं होता तो उसको बेयर करेगा, डेफिशिएंट अमाउंट बेयर करेगा पार्टनर ए, बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड पार्टनर्स सैलरी. मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर्स को सैलरी के देने के पहले कम से कम फर्म के पास प्रॉफिट 60,000 का मिनिमम होना चाहिए, ऐसा ए ने गारंटी किया है. द एक्चुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018 बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरीज अमाउंटेड टू ₹56,000, और जबकि एक्चुअली उनका प्रॉफिट जो ईयर एंड को हुआ था वो 56,000 होना चाहिए. गारंटी हुई थी 60,000 की, प्रॉफिट हो रहा है 56,000 का, मतलब डेफिशिएंसी है 4,000 की. तो ये 4,000 की डेफिशिएंसी बेयर करेगा ए अपने पास से, क्योंकि उसने उस चीज़ की गारंटी ली है. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. This is the profit and loss appropriation account, and as you can see as the part of the format for the year ended 31st March 2018. On the credit side, we'll start with the profit which is given in the question and brought down from PL account by profit and loss account 56,000. And as we know, guarantee किया था A ने 60,000 का, तो यहाँ पे 4,000 जो लैक है, जो डेफिशिएंसी है, वो बेयर करेगा A. इसलिए हम क्रेडिट साइड 4,000 और बढ़ाएंगे to make it 60,000, and this 4,000 will be contributed by A.
देयरफॉर वी आर राइटिंग बाय एज कैपिटल अकाउंट. अगर फिक्स्ड मेथड होता तो बाय एज करेंट अकाउंट. एंड क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, वी विल बी फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग मेथड एंड दैट्स वाई वी आर राइटिंग एज कैपिटल अकाउंट. देन डेबिट साइड वी हैव टू गिव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ए को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 6400, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन में कैलकुलेट करना बताया था, 80,000 का 8%. बी को 4000, सी का 3200. मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन एज 13,600. देन सैलरी ऑफ बी will be given as 8,000, C 6,000. That means total salary to the partners will be 14,000. And as you can see, there is no expenses or incomes left to be posted. Therefore, we will calculate the distributable profit. The total of credit side is 60,000 minus interest on capital 13,600 minus 14,000. The distributable profit will come to 32,400 and it will be distributed among the partners in the PSR, due to which A will get 16,200, B will get 9,720 and C will get 6,480. This is distributable profit, which is divided into the profit sharing ratio 5:3:2. Then in this question you are also required to prepare partners capital account. Credit side we have shown the opening balances of A 80,000, B 50,000 and C 40,000 as given in the question. Then salary which is given, A को कोई सैलरी नहीं दी है, सैलरी से अब वही है कि क्रेडिट साइड वो सारी चीज़ें जिससे कैपिटल बढ़ेगा, डेबिट साइड वो सारी चीज़ें जिससे कैपिटल कम होगा. सो क्रेडिट साइड वी आर शोइंग the salary of B 8,000 and C 6,000. Then by PL appropriation account we have shown the profit share 16,200, 9,720 and C का जो profit का share है that is 6,480. Interest on capital 6,400 to A, 4,000 to B and 3,200 to C. डेबिट साइड टू PL एप्रोप्रिएशन, मतलब जिससे कम हो रहा है. तो क्योंकि ए ने 4 डेफिशिएंट अमाउंट की गारंटी ली थी फर्म को देने के लिए और 4,000 का प्रॉफिट कम आ रहा था तो ए ने दिया, इसलिए उसका कैपिटल 4,000 से कम हुआ और हमने डेबिट साइड शो कर. देन आफ्टर पोस्टिंग एवरीथिंग वी विल कैलकुलेट द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस द टोटल ऑफ डेबिट साइड. वी विल गेट द बैलेंसिंग फिगर. इफ द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड, the balancing figure will be shown on the credit side. If the total of credit side is more than the debit side, the balancing figure will be shown on the debit side. So in this case we are having a credit balance, that means credit side is more than the debit side, and the balancing figure here comes to 98,600 of A, then this much of B and this much of C, 55,680, and then we have totaled all the columns. This is question number 4. X and Y were sharing profits in the ratio of 2:1. On 1st April 2017, they admitted Z for 1/4 share in the profits. Z is guaranteed a minimum profit of rupees 1 lakh for the year. Any deficiency in Z's share is to be borne by X and Y in the ratio of 3:2. Losses for the year ending 31st March 2018 amounted to rupees 1,20,000. Record necessary entries. X और Y दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1. 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने Z को एडमिट किया, मतलब इन द सेंस उसको इन्वॉल्व किया, इंक्लूड किया, जिसको उन्होंने 1/4 शेयर प्रॉफिट में देने का प्रॉमिस किया था. Z को उन्होंने गारंटी किया कि कम से कम उसे 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट होगा ही होगा, और अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो वो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे X और Y 3:2 के रेशियो में. और जब ईयर एंड हुआ तो कोई भी प्रॉफिट नहीं हुआ, उल्टा उन्हें लॉस हो गया, जो कि अमाउंट था 1,20,000 का. और यहाँ पे आपको कोई अकाउंट नहीं बनाना है, यहाँ पे आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है.
तो ऐसे क्वेश्चंस में जब प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है और आपने गारंटी दे रखी है, तो उस केस में सबसे पहले आपको नॉर्मली लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन द PSR, और उसके बाद आप जो भी डेफिशिएंसी अमाउंट होगी उसके बाद आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Let us, as you have already studied the format of journal in class 11, there are 5 columns: date, particulars, ledger folio, debit and credit. And again, as a part of the format, you have to write journal at the top, otherwise your marks will be deducted. And as I had already told you, in such questions where you are incurring losses and at the top of it you have given some guarantee to some partner, first of all the loss will be distributed among all the partners in the PSR, and then the deficient amount will be borne by the guaranteeing partners. So the first entry here is for distribution of loss. लॉस हुआ है 1,20,000 का. जब हम लॉस पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उनका कैपिटल कम होता है, इसलिए हम उनके कैपिटल को डेबिट करते हैं. एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड. और हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में सीखा है कि जब भी लॉस हो रहा है तो हम उसको PL एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र करने से पहले PL अकाउंट में ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने क्रेडिट किया है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो 1,20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट ऑफ लॉस इन द PSR, इट विल बी 60,000, 30,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली. नाउ आप देखो तो Z को फर्म ने गारंटी किया था, X और Y ने गारंटी किया था कि कम से कम 1 लाख का प्रॉफिट होगा, और जो भी डेफिशिएंट अमाउंट अगर होता है तो X और Y उसको बेयर करेंगे 3:2 में. यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे 1 लाख का प्रॉफिट हमने गारंटी किया था Z को, बट यहाँ पे प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं हो रहा, रादर उनको लॉस हो रहा है. तो यानी 30,000 वो लॉस का तो हमें भरपाई करनी है, बेयर करना है X और Y को. साथ ही साथ उनका प्रॉफिट मिनिमम 1 लाख लाने के लिए, यानी पूरा डेफिशिएंसी 1 लाख तो पूरी डेफिशिएंसी है, प्लस 30,000, यानी 1,30,000 ही डेफिशिएंट अमाउंट है जो कि X और Y बेयर करें. तो ये 1,30,000 Z को मिलेगा, यानी उसका कैपिटल बढ़ेगा, इसलिए हम Z के कैपिटल को क्रेडिट करेंगे टू Z's कैपिटल अकाउंट 1,30,000. And this deficient amount will be borne by X and Y in the ratio of 3:2. तो जब X और Y अपने शेयर में से इसका बेयर करेंगे तो उनका कैपिटल कम होगा, इसलिए हमने X के कैपिटल को डेबिट किया है, Y के कैपिटल को डेबिट किया. We have distributed 1,30,000 in the ratio of 3:2 as agreed. So X will be bearing 78,000 and Y will be bearing 52,000. So I hope have understood the topic and the questions as well. This is the assignment which you need to do in your copies, in your registers. You have to answer the following questions in your register. First question, you have to redo the questions taught in this video. In this video we have discussed 4 questions along with the solutions. You need to redo them in your register. Secondly, you have to solve illustration number 75 and practical question number 66, 68, 70, 73 and 74 from your accounts book volume 1 by D.K. Goyal, obviously from the chapter Partnership Fundamentals. These questions which are being given to you as the part of the homework are totally based on the questions taught. And in addition to these questions, keep on practicing more and more questions to brush up your skills over this. Revise the content in this video as well as the previous videos and complete your work. Thank you, children.